हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने राज्य दर्शन सीरीज चला रखी है। तो इसमें हमने 9 क्लासेस ले ली हैं। आज ये हो जाएगी 10वें नंबर की क्लास, जिसमें हम आज ख़त्म करने वाले होंगे गुजरात को। जिसमें आज हम गुजरात राज्य को ख़त्म करने वाले होंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी। और इसकी पीडीएफ आपको बताइए, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो गुजरात, ठीक है, गुजरात का गठन कब किया गया था? तो गुजरात का गठन किया गया था 1960 में। कब किया गया था? तो 1960 में किया गया था। गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? तो राजधानी हो जाएगी इसकी गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाएगी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। ठीक है, और राज्यपाल कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। रात को निकलते हैं, रात से हो जाएगा गुजरात, रात को निकलते हैं आचार्य किसके साथ? पटेल के साथ। किसके साथ? भूपेंद्र या पटेल के साथ, ऐसा याद कर लेना। कौन निकलते हैं? रात के टाइम में निकलते हैं। कौन? आचार्य देवव्रत निकलते हैं। किसके साथ निकलते हैं? तो भूपेंद्र के साथ निकलते हैं। ठीक है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र से भूपेंद्र पटेल ही हो जाएगा, और आचार्य से आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो 182 विधानसभा सीटें हो जाएंगी। कितनी? 182 विधानसभा सीटें हो जाएंगी, और 26 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, और 11 क्या हो जाएंगी? 11 राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 11 राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी। ठीक, तो आप ऐसे याद रखेंगे, विधानसभा की सीट कितनी है भाई? कितनी हो जाएंगी? 182 हो जाएंगी। 182, और अगर इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 और 1 11। 11 किसकी हो जाएंगी? 11 सीटें किसकी हो जाएंगी? 11 हो जाएंगी इसमें राज्यसभा की। और 26 किसकी हो जाएंगी भाई? 26 हो जाएंगी किसकी? लोकसभा की सीटें हो जाएंगी। तो कैसे ये करेंगे याद? 182, कैसे? 182, 182 26 11, 182 26 11 हो जाएगा। तो ठीक है भाई, लोकसभा विधानसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? तो 182 हो जाएंगी। लोकसभा सीटें कितनी हो जाएंगी? 26 हो जाएंगी। और राज्यसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? तो 11 हो जाएंगी। 11 कितनी हो जाएंगी? तो 11 हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब इसके आ जाएंगे लोक नृत्य पर। कौन कौन से लोक नृत्य? ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन से? तो गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, भवई हो जाएगा, टिप्पानी हो जाएगा, लास्या हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा, सिद्धि धमाल हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, गोपीरास हो जाएगा, पधार हो जाएगा, और मट्टूकाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मट्टूकाड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मट्टूकाड़ी हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे? इसमें थोड़ा ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं हम। तो कौन है? भवई है। भवई नाम की लड़की, वो कहाँ जा रही है? वो पानी लेने जा रही है। पनिहारी पानी लेके आने वाली कोई तो बोलते हैं। कहाँ जा रही है? पानी लेने जा रही है। ठीक है पानी लेने जा रही है। तो वहाँ पे जैसे जाते हुए एक गोपरास नाम का लड़का है, गोपरास नाम का, उस पर क्या कर देता है? उस पर टिप्पणी कर देता है। क्या कर देता है? उस पर टिप्पणी कर देता है। तभी वहाँ कौन पधारता है वहाँ पे? वो उसका जो भाई भाई है कोई, वो पधार जाता है तभी वहाँ पे। क्या करके? वो डंडा लेके वहीं पधार जाता है तभी। और और क्या होता है भाई? उनको मारता है, उन्हें लाश जैसा कर देता है, और लाश जैसा कर देता है। तो सब देखते हैं, तो सबको कैसा लगता है जब वो उन्हें लाश जैसा कर देता है मार मार के? तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं? सीधा धमाल मचा दिया इसने आज तो ही। क्या कर दिया? सीधा धमाल मचा दिया आज तो ही। और ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि उस पर भवाई जो पानी लेने के लिए गई थी, उस पर एक तो टिप्पणी कर दी थी, और उसकी मटकी तोड़ दी थी। मट्टू काड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मट्टू काड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मट्टू काड़ी हो जाएगा। तो फिर से एक बार देखते हैं कौन है भाई? भवाई नाम की कोई लड़की है, वो पानी लेने जा रही है। कहाँ पानी लेने? पनिहारी हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? गोपरास नाम का लड़का होता है, उसकी मटकी तोड़ देता है, और उस पर क्या करने लग जाता है? टिप्पणी करने लग जाता है। तभी वहाँ कौन पधारता है? उसका भाई पधारता है। क्या लेके? डंडा लेके पधारता है, और उन्हें मार मार के लाश जैसा कर देता है। लाश जैसा करते फिर क्या हो जाता है? वहाँ सीधा धमाल क्या मचा देता है? आके वो सीधा धमाल मचा देता है। और रासलीला और ये गरबा आप कर लोगे, क्योंकि रासलीला तो मल्टीपल स्टेट्स में मनाया जाता है। कई सारे राज्य हैं होंगे हमारे जिनमें ये रासलीला बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी बनाया जाता है, और उत्तराखंड में भी ये रासलीला बनाया जाता है। ठीक है, और गरबा गरबा तो खैर वहाँ का फेमस ही है। गरबा तो फेमस हो जाएगा वहाँ का। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद करेंगे। एक दो बार से खुद रिवाइज जरूर करना है। आप एक दो बार से रिवाइज करोगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये चुटकियों में। ठीक है, और प्रमुख त्योहार पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? प्रमुख त्योहारों पे आ जाएंगे। तो प्रमुख त्योहार में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो रण उत्सव हो जाएगा, एक माधवपुर मेला हो जाएगा, एक शामलाजी उत्सव हो जाएगा,
एक क्या हो जाएगा, एक पतंग महोत्सव भी कहाँ का हो जाएगा, तो कहाँ का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। मोढेरा उत्सव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोढेरा भी उत्सव हो जाएगा। चित्र विचित्र हो जाएगा, बीच महोत्सव हो जाएगा, सामलाजी हो जाएगा, भवनाथ मेला हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है ये पैराग्लाइडिंग उत्सव ये अलग हो जाएगा। क्या, ये पैराग्लाइडिंग उत्सव जो है ये अलग हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे इसे, तो भाई क्या होता है, रात से तो आपको पता ही चलेगा। अगर हम कहीं बोल लेंगे ना अब रात, तो रात से आपको यही याद रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। किसकी, गुजरात की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा सा लगाओगे दिमाग। तो कहीं हो रहा है रन, रन से क्या मतलब होता है, रन बोलते हैं कि युद्ध क्षेत्र को किसी को, कहाँ हो रहा है, रन हो रहा है। तो रन में कौन जाएंगे भाई, पैरा पैरा फोर्स जाएगी हमारी। एक क्या होती है, पैरा मिलिट्री फोर्स होती है, तो वो कौन जाएंगे, पैरा जाएंगे। कौन जाएंगे, पैरा जाएंगे। और वो कहाँ पे उतरे, सीधे वो माधोपुर में जाके उतरे। कहाँ, माधोपुर में जाके उतरे, ठीक है। माधोपुर में जाके उतरे, किसके ऐसे उतरे, कैसे उड़ते हुए गए, वो पतंग की तरह गए, पतंग की तरह लहरते हुए गए, उड़ते हुए गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके लोग, उन्हें जो आतंकवादी थे उनको क्या कर दिया, ढेर कर दिया, ठीक है। ढेर कर दिया। और जब उन्हें मारा इन पैरामिलिट्री वालों ने, तो जब उनके कैसे हो गए, जब मार मार के उनके कैसे कर दिए, उनके चित्र भी विचित्र कर दिए। क्या कर दिए, उनके चित्र भी विचित्र कर दिए। और वे फिर वो बचने के लिए, यानी कि बीच बचाव में कौन आए, उनके बीच में कौन आएंगे, फिर बीच में आके कौन खड़े हो गए, साम जी खड़े हो गए। कौन आगे, साम जी खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए, तो साम जी खड़े हो गए कि रहने दो, अब इनको छोड़ दो। तो फिर से देखते हैं एक बार, रन में कौन उतरे, पैरा उतरे। कौन उतरे, पैरा उतरे, ठीक है। कहाँ पर हो रहा था रन, रन हो रहा था माधोपुर में। कहाँ पर हो रहा था, माधोपुर में हो रहा था। माधोपुर में वो लोग क्या सोच रहे थे, पतंग पतंग की तरह आए हैं ये उड़ते हुए, किसकी तरह, पतंग की तरह, पतंग की तरह आए हुए हैं ये, ठीक है। और रुके उनसे हो जाएंगे, और हो जाएंगे एक, वहाँ पे आगे क्या कर दिया, इनको ढेर कर दिया गया। क्या कर दिया, ढेर कर दिया गया, ठीक। और ढेर जब उन्हें मारा, उनको मारा गया, तो कैसे हो गए, उनके चित्र विचित्र हो गए। कैसे हो गए उनके, तो चित्र विचित्र हो गए। फिर उन्हें बचाने के लिए उनके बीच में कौन आए, बीच में आ गए उनके श्याम जी आ गए। कौन आ गए, श्याम जी आ गए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रण उत्सव हो जाएगा, माधोपुर मेला हो जाएगा, शामलाजी उत्सव हो जाएगा, पतंग महोत्सव हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग उत्सव हो जाएगा, चित्र विचित्र मेला हो जाएगा, बीच महोत्सव हो जाएगा, शामलाजी मेला हो जाएगा, भवनाथ मेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवनाथ मेला हो जाएगा, और पैराग्लाइडिंग उत्सव हो जाएगा। ये शामलाजी 2 बार आ गया, क्या हो गया, 2 बार आ गया। तो कोई नहीं, सर वहाँ पे पीडीएफ में हम ठीक कर देंगे, और कोई बात नहीं है, इससे तो कुछ दिक्कत हो ही नहीं रही। तो कौन कौन से हो जाएंगे, रन उत्सव हो जाएगा, माधोपुर मेला हो जाएगा, शामलाजी उत्सव हो जाएगा, पतंग महोत्सव, मोढेरा उत्सव, चित्र विचित्र मेला हो जाएगा, बीच महोत्सव हो जाएगा, भवनाथ मेला हो जाएगा, पैराग्लाइडिंग उत्सव हो जाएगा। बीच को तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की है। तो बीच कहाँ का हो जाएगा, वहीं का ही हो जाएगा, ठीक है, वहाँ का हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाएंगे कहाँ भाई, गुजरात की प्रमुख नदियाँ और बांधों के ऊपर आ जाएंगे। किनके, गुजरात की प्रमुख नदियाँ और बांध कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई एक तो कौन कौन सी नदी बहती है, एक तो नर्मदा नदी बहती है, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। एक ताप्ती नदी बहती है, एक साबरमती नदी बहेगी, और एक कौन सी बहेगी, एक माही नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, तो एक माही नदी बहती है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी, नर्मदा नदी हो जाएगी, जिस पर कौन सा बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध। तो पूछा जाएगा आपसे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर हो जाएगा, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है किस पे हो जाएगा भाई, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। किस पे, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ताप्ती नदी हो जाएगी, जो कहाँ पे अपना जल गिराती है, कहाँ पे जाके मिल जाती है, तो अरब सागर में मिल जाती है। एक साबरमती नदी हो जाएगी, एक माही नदी हो जाएगी गुजरात की, कहाँ की, माही नदी हो जाएगी, ठीक है। नेशनल पार्क कौन से हो जाएंगे, एक तो गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। कौन सा, गिर, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस हो जाएगा। किसके लिए, जहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन सा, गिर नेशनल पार्क हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जहाँ पे क्या, तो एशियाई शेरों के लिए हो जाएगा। किसके लिए, एशियाई शेरों के लिए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो किसके लिए, काले हिरन के लिए। अब आपको पता ही है कि काला हिरन कितना इम्पोर्टेंट है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं बोल लेंगे इस पे, बस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आगे ही, नहीं तो कुछ नहीं पता भाई, काले हिरन का ऐसे ही मामला होता थोड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क हो जाएगा, जहाँ ब्लैक बक नेशनल पार्क पड़ा ही इनके नाम के ऊपर है, काले हिरन। वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, काले हिरन पाए जाते हैं। एक क्या हो जाएगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहाँ पर है, कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा। कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में हो जाएगा, ठीक है। एक
वसंदा राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसंदा वसंदा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कौन सा, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, एक स्टैचू वहाँ पे। और अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, अन्य प्रमुख स्थल कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ से ये देखिए अन्य प्रमुख स्थलों में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन हो जाएंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। कौन हो जैसा हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, जो कहाँ पर, गुजरात के केवड़िया में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात के केवड़िया में स्थित हो जाएगा। कहाँ, गुजरात के केवड़िया में हो जाएगा। कहाँ, केवड़िया में हो जाएगा, जो कहाँ पर, नर्मदा नदी के तट तट पर हो जाएगी। किस पे, नर्मदा नदी के तट तट पर हो जाएगी। और किसकी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, किसकी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी हो जाएगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी। कहाँ, तो केवड़िया में हो जाएगी, नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात में। ऊंचाई कितनी है इसकी, तो 182 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 182 मीटर हो जाएगी। और किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की हो जाएगी। तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर रखी गई है, कहाँ पर रखी गई है, तो कहाँ बताएंगे आप, स्टैचू ऑफ यूनिटी उसका नाम है। केवड़िया जिले में कहाँ पर होगी, केवड़िया हो जाएगा, केवड़िया में रखी हुई है, नर्मदा नदी के तट पर रखी हुई है, नर्मदा नदी के तट पर है। और 182 मीटर कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ये, किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब यहाँ के कुछ सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वे भी हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या होता है, लोथल। लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह हो जाएगा, और सबसे पुराना भी यही है। ठीक है, यहाँ से व्यापार किया जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यहाँ से व्यापार करते थे। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण, ये ज्योतिर्लिंग में भी आ जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमनाथ मंदिर हो जाएगा, जो भगवान शिव से रिलेटेड है, और एक ये ज्योतिर्लिंग भी है। अब इसकी बहुत सारी हिस्ट्री रही है कि मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर वो किया, अटैक किया था, इसको लूट लिया था मंदिर को। और एक एक मतलब बहुत अच्छा मंदिर है ये। तो 1025 में कौन आया, मोहम्मद गजनवी जब इंडिया में आया, तो उसने जाते हुए यहाँ पे जैसे यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ जब जाते जाते इसने एक अटैक किया 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, कब किया, तो सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। ये सारी यहाँ से यहाँ तक की इसकी जानकारियाँ हैं। ठीक। और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम कहाँ पर हो जाएगा, साबरमती आश्रम हो जाएगा कहाँ, अहमदाबाद के अंदर हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। कहाँ, साबरमती आश्रम हो जाएगा कहाँ, अहमदाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, अहमदाबाद में हो जाएगा। तो ठीक है, ये ना आप, ये जो है अहमदाबाद, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन कि, एक मिनट रुकिए, तो दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। ये 3 जनवरी की शिफ्ट थी, 3 जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया था, 3 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था कि अहमदाबाद जो है वो किस नदी के किनारे हो जाएगा। तो किसके किसके भाई, साबरमती नदी के। और इसी वजह से ये आश्रम का नाम भी पड़ा है कि साबरमती आश्रम है। ठीक है, और इस साबरमती आश्रम किसका है, महात्मा गांधी जी ने बनाया था इसको। किसने, महात्मा गांधी जी ने इसको बनाया था। और महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, 1930 में यहाँ से दांडी मार्च को स्टार्ट किया था। किसको, 1930 में दांडी मार्च को यहाँ से स्टार्ट किया था। कहाँ से, साबरमती आश्रम से ही हो जाएगा। और अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद क्या है भैया, भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी हो जाएगा, शहर। जो शहर है भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज शहर कौन सा हो जाएगा, तो वो अहमदाबाद हो जाएगा। रानी की वाव, हमसे पूछा जाता है कि रानी की वाव कहाँ पे हो जाएगी, तो रानी की वाव भी कहाँ हो जाएगी, गुजरात में हो जाएगी। और 2014 में इसको यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था। कब, 2014 में इसको यूनेस्को में लिस्टेड कर दिया गया। और किस पे हो जाएगी भाई, ये 100 रुपये के नोट पे है। किस पे हो जाएगी, 100 रुपये के नोट पर हो जाएगी। ठीक। और गांधी जी ने और भी यहाँ पे आंदोलन या हड़तालें की थी, जैसे अहमदाबाद मील हड़ताल कब की गई थी, तो 1918 में की गई थी गांधी जी द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी द्वारा की गई थी। कहाँ, अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 गांधी जी द्वारा की गई थी। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब का हो जाएगा, तो ये भी 1918 का। तो आपसे पूछा जाएगा कि 1918, ऐसे याद करना कि 1918 में 2 वो किए थे। कौन सा, एक तो अहमदाबाद मील हड़ताल की थी, और एक खेड़ा सत्याग्रह किया था, कि इन्होंने गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलो तो यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। और आप बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी। और एक ना हमने उसकी शास्त्रीय नृत्य की क्लास तैयार किया है, अच्छी तरीके से तैयार किया है, मतलब ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक की है, उसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर दी हैं।
हमने उसमें सारी चीज़ें जो है कवर कर दी गई हैं। ठीक है, तो उसको क्लास की हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बता के जाना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।